हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो हमने डायनेमिक बुक शुरू की थी जिसका यूनिट हमने शुरू किया था यूनिट नंबर 3 और चैप्टर अपना चल रहा था फर्स्ट। तो हमने फर्स्ट एक के जो भी एग्जाम्पल थे वो हमने कर लिए थे और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दूंगा, आप यदि बुक है तो बुक में आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पहला है, यदि कोई कण एक सरल रेखा में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी नियम के अंतर्गत गतिमान हो तो सिद्ध कीजिए उसका त्वरण क्या होगा, एक्स क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, दे रखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। ठीक है, और हमको प्रूव क्या करना है वो देख लो। प्रूव करना है कि त्वरण को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। त्वरण किसके समानुपाती है, 1/x क्यूब के समानुपाती। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमको, समीकरण एक जो दे रखी है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समीकरण एक से क्या करेंगे, समीकरण एक का क्या करेंगे हम, टी के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या होगा हमारे पास 2x dx अपॉन dt 2at प्लस 2b। यहाँ से सब में दो है, दो को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, x dx अपॉन dt इज इक्वल टू at प्लस b। ये हमारे पास इक्वेशन, इसको 2 नाम दे दो क्योंकि इसका अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगी हमारे पास 80 प्लस b अपॉन x। ये dx अपॉन dt की वैल्यू आएगी। अब क्या करेंगे हम, इसका अवकलन समीकरण 2 का अवकलन करेंगे। समीकरण 2 का अवकलन, समीकरण 2 का अवकलन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, टी के सापेक्ष करेंगे। ये क्या है हमारे पास, x dx अपॉन dt क्या होगा हमारे पास, u डॉट वी से इसका अवकलन होगा। ठीक है, तो u डॉट वी का फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हो। u डॉट वी का अवकलन की बात करें तो ये होता है u डैश वी एज इट इज प्लस v डैश u एज इट इज। ठीक है, तो ये ऐसे अवकलन होता है इसका u डॉट वी का। तो आप इस फॉर्मूले से यहाँ पर क्या हमको अवकलन करना पड़ेगा। समीकरण 2 का अवकलन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x d2 x अपॉन dt स्क्वायर प्लस dx अपॉन dt। x का अवकलन क्या हो गया, dx अपॉन dt, और एज इट इज हमने पास पढ़ा है dx अपॉन dt। और इधर क्या हो जाएगा, ये a का अवकलन, a तो कांस्टेंट है और t का 1 हो गया तो a आ गया, और b कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब देखो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या हमारे पास त्वरण ही है जिसको मैं f लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x f इजिकल टू क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, ये प्लस, और इसका क्या हो जाएगा dx अप, ये सॉरी यहाँ पर dt है। ठीक है, dx अपॉन dt, इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन dt का होल स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू क्या है हमारे पास a है। यहाँ से मैं इसको भेजता हूँ इधर साइड तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा a माइनस dx अपॉन dt का होल स्क्वायर। यहाँ से x f इजिकल टू dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ से क्या है हमारे पास 80 प्लस b अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ से मैं dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर देता हूँ 80 प्लस b अपॉन x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x है फिजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका क्या करो वर्ग खोल लो, ये हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab t, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, ये सब माइनस में हो जाएगा, माइनस का गुणा इसमें होगा, तो a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स को मैं इधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ए फिजिकल टू क्या आएगा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं समीकरण 1 से रख दूंगा। यहाँ पर हमारे पास समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो मैं यहाँ पर पुट करूँगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a टी स्क्वायर प्लस 2bt
प्लस सी। यहाँ हमारे पास क्या है, माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स को मैंने इधर भेजा दिया हो, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए का गुणा सब में होगा इसमें, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये तो ये कैंसिल हो, एक बार मैं गुणा ही कर देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब। अब देखो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो गया, 2ab प्लस का माइनस का 2ab कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा है क्या, फाइनल f इजिकल टू बचेगा हमारे पास ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। अब ये क्या हमारे पास क्वेश्चन मिली है, जिसको मैं हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनल आएगा, ये हो गया 1 अपॉन एक्स क्यूब, जो हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला था हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दे रखा हुआ देखें, एक कण सरल रेखा में इस प्रकार चलता है कि रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से किसी समय उसकी दूरी x और वहां पर कण के वेग v का संबंध v स्क्वायर इजिकल टू म्यू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज से दिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण मूल बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती और मूल बिंदु की ओर होगा। क्या करना हमारे पास, दूरी और वेग में संबंध इसने दे रखा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करने हैं। दूरी और वेग में संबंध क्या दिया हमारे पास, वी स्क्वायर इजिकल टू दे रखा हमारे पास म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। और हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है त्वरण क्या है, त्वरण मूल बिंदु मतलब दूरी के समानुपाती और मूल बिंदु की ओर हो। माइनस आ गया मतलब क्या हुआ, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, क्योंकि सरल रेखा हमारे पास ये होती है ओ ए, यहाँ पी बिंदु हो गया। यदि कण ओ की ओर गति करेगा तो यहाँ पर एक्स का मान घटेगा, तब क्या आएगा, माइनस आएगा हमारे पास। और जब मूल बिंदु से कण दूर जाएगा तब क्या आ गया, प्लस की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है हमारे पास, मूल बिंदु की ओर हो, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी उसी से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समीकरण एक से क्या हो जाएगा हमारे पास, वी स्क्वायर इजिकल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसका अवकलन कर लो एक्स के सापेक्ष, 2v अपॉन डी अपॉन डी एक्स, इसका 0 हो गया, माइनस 2 म्यू एक्स स्क्वायर के अवकलन क्या होता है, 2x। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f लिख सकता हूँ। त्वरण ही तो है v dv अपॉन dx। मैंने बताया था कि त्वरण को कितने टाइप से लिख सकते हैं। यदि आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे तो पहले के लेक्चर देख ले। ठीक है, तो f इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस म्यू एक्स। ये म्यू क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट ही तो है, इस म्यू को मैं हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनल आएगा, तो ये क्या हो गया, एक जो हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। अब बात करते हैं थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा हुआ देखो, यदि सरल रेखा में गति का नियम x इजिकल टू 1/2 vt हो तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण अचर होगा। क्वेश्चन 3 में क्या दे रखा हमारे पास, x इजिकल टू दे रखा हमारे पास 1/2 vt। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सिद्ध करना है कि त्वरण क्या है, अचर। अचर मतलब कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, त्वरण जो भी आएगा हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन दे रखी है उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। x इजिकल टू 1/2 vt, इसका क्या करो, t के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन dt। 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो। v डॉट, ये क्या है, vt है, मतलब u डॉट v से अवकलन होगा। v एज इट इज, t का अवकलन 1 हो गया। अब क्या करेंगे, v का अवकलन करेंगे, t एज इट इज आएगा। v का अवकलन क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, t के सापेक्ष कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास ये क्या है, dx अपॉन dt, वेग ही तो है। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि वेग को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, dx अपॉन dt से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, v हो गया।
ये 1/2 v प्लस टी डी वी अपॉन डी टी। यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर भेज दो, 2v इज इक्वल टू वी प्लस टी डी वी अपॉन डी टी। यहाँ से ये 2v है, ये v है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, क्या होगा हमारे पास 2v माइनस v बचेगा, वी टी डी वी अपॉन डी टी। अब हमको यहाँ क्या समाकलन करना है, तो v को v साइड ले आओ और t को t साइड, मतलब दोनों को अलग अलग कर लो, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, वो देखो यहाँ से हमें इस टाइप से प्राप्त होगा 1/v डी वी इज इक्वल टू 1/t, ये t है, ठीक है, 1/t डी टी, ठीक है, इस टाइप से होगा। यदि मैं यहाँ से इसका गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास v डी टी, और इस v को मैं इधर भेजूंगा तो 1/v आ जाएगा और dv। अब यहाँ से समाकलन कर लो, समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, 1/x का समाकलन क्या होता है, आप सभी जानते हो 1/x का समाकलन होता है log x। तो यहाँ पर v है, 1/v है, तो log v हो जाएगा। इधर क्या है हमारे पास 1/t है, तो 1/t का समाकलन log t, और हमारे पास क्या है, कोई भी कांस्टेंट चलती है हमारे पास, यदि सभी log में चल रहा है तो हम इसको भी log में ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया log c। अब क्या करेंगे, यहाँ से log v इजिकल टू ये log a प्लस log b का फॉर्मूला है, क्या होता है log a b, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, log c t लिख सकता हूँ। अब यहाँ से इस log की तुलना करेंगे, log से log हट जाएगा, तो v इजिकल टू क्या आ जाएगा सी टी। इसका पुनः अवकलन कर लो एक बार, अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, और यहाँ से सी टी, टी का अवकलन 1 होता है, और c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ ये, और ये क्या हमारे पास dv अपॉन dt क्या है हमारे पास, त्वरण है, तो f फिजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट, जो हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की चौथा हमारे पास क्या दे रखा है। सरल रेखा में चल रहे किसी कण की मूल बिंदु से x दूरी पर वेग रोड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के समानुपाती है। दिखलाए कि इसका त्वरण 1/x³ माइनस 2a स्क्वायर अपॉन x 5 के समानुपाती है। देखो हमको दे क्या रखा और प्रूफ क्या करना, वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम, दे रखा हमारे पास दूरी और वेग में संबंध। दूरी क्या है, वेग के समानुपाती हमको दे रखा है हमारे पास v है हमारे पास। वेग किसके समानुपाती दे रखा हमारे पास, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके समानुपाती दे रखा है, इसको एक मान लो अभी। और हमको प्रूव क्या करना, वो देखो प्रूव करना है कि त्वरण किसका समानुपाती है, 1/x³ माइनस 2a स्क्वायर x की पावर 5, 2a स्क्वायर अपॉन x की पावर 5 के समानुपाती है त्वरण, ये हमको प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करना है, जो दिया उससे हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 से x क्या हो जाएगा हमारे पास v, ये क्या है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, इसको मैं हटाऊंगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा हमारे पास, तो मैंने मान लिया k कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ से a स्क्वायर इजिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, दोनों तरफ वर्ग कर लो, वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, वी स्क्वायर इजिकल टू के स्क्वायर, और इसका क्या रूट हट जाएगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर, यहाँ पर स्क्वायर था, अब क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करें, अब इसको अलग अलग कर लो, वी स्क्वायर के स्क्वायर तो बाहर ही रहने दो क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है। यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। यहाँ से और थोड़ा सॉल्व कर ले एक बार, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर। अब क्या करो, अवकलन कर लो इसका, अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा हमारे पास, 2v dv अपॉन dx, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dx आएगा अपॉन में, और कांस्टेंट बाहर हमारे पास के स्क्वायर पड़ा है। अब ये 1/x की पावर n का अवकलन क्या होता है, ये सब आप जानते हो। यहाँ से ये क्या है, x की पावर ऊपर जाएगा तो x की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। और x की पावर -4 का अवकलन क्या होता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे, माइनस, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, dx अपॉन dx की पावर n, इसका अवकलन क्या होता है हमारे पास, n(n-1), जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की पावर -4 का अवकलन करना है, तो क्या आएगा हमारे पास -4, x की पावर -4 और -1,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4x - 5, और ये -5 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास x की पावर -5 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा -4x की पावर 5। आप सीधा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यदि आपको इसका अवकलन करना हो dx/1/x की पावर n का अवकलन करना हो तो आप सीधा इसको ऐसे लिख सकते हो -n/x की पावर n+1। सीधा आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन अपन सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्मूले के बेस पे वापस आंसर आएगा। तो यहाँ से सेम वही कर लो, क्या कर लो, एक घात बढ़ा दो इसमें, यहाँ से अवकलन क्या हो जाएगा -n क्या ऊपर आ जाएगा 4a² अपॉन क्या आ जाएगा, ये घात बढ़ जाएगी जैसे कि n+1, n का मान हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 में एक जुड़ेगा क्या आ जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। यहाँ से हम वही हमारे पास माइनस तो आएगा, और ये माइनस पहले से हमारे पास -1 यहाँ 2/x की पावर क्यूब ये आएगा हमारे पास। ये आपको मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, और अवकलन समाकलन तो आपको आना ही चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। और ये क्या है 12th का है अवकलन समाकलन, जो यहाँ पर सिखा नहीं सकते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास वो देखो, यहाँ से 2v dv/dx इजिकल टू क्या आ जाएगा, इस 2 को मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 2 कॉमन ले लूँगा तो 2k²। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ 1/x³। यहाँ पर -2 कॉमन लिया तो बचे गया क्या अंदर 2a² की पावर 5। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और v dv/dx क्या होता है f होता है f(k²) 1/x³ -2a² की पावर 5। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब ये क्या हमारे पास k² कांस्टेंट है, जिसको हटाने पर हमारे पास प्रोपोर्शनल आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x³ -2a² की पावर 5, जो हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा हुआ देखो, यदि एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा लिया गया समय तय की गई दूरी के वर्गानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। क्वेश्चन को समझो आप। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। हमारे पास ये कोई सरल रेखा है OA, और क्या बोल रहा है, इस रेखा पर कोई कण गतिमान है। मान लिया ये बिंदु P पर अभी कण है, ठीक है, t समय पश्चात इसको O बिंदु से यहाँ तक आने में t समय लगा, ठीक है, मान लिया। और दूरी इसने तय की, मैंने मान लिया x मान लिया। अब ये क्या बोल रहा है, जो इस कण को O बिंदु से P तक आने में जो लिया गया समय है वो क्या है, दूरी के वर्गानुपाती। दूरी हमारे पास x है और लिया गया समय t है, तो जो समय है वो दूरी के वर्गानुपाती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये हमको दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। और प्रूव क्या करना है हमको, त्वरण दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हमको ये प्रूव करना है कि त्वरण जो होगा वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये हमको प्रूव करना, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन फर्स्ट से हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 से t इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। मैंने मान लिया k, मान लिया t²। अब क्या करो, अवकलन कर लो t के सापेक्ष, क्या हो जाएगा हमारे पास 2x k कांस्टेंट है, हमारे पास 2x k कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा t के सापेक्ष करें dx/dt, और t का 1 हो गया। यहाँ से dx/dt की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2kx आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से इससे मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको समीकरण 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको 2k को मैं इधर भेज देता हूँ, क्या बचेगा हमारे पास x dx/dt इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2k। अब इसका क्या करो, अवकलन कर लो t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वो देखो, ये u.v से अवकलन होगा, तो x एज इट इज d2x/dt² प्लस आएगा, ठीक है, dx/dt, और x का अवकलन dx/dt, और ये तो पूरी कांस्टेंट वैल्यू जिसका अवकलन क्या होगा हमारे पास 0 होगा। यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये त्वरण ही तो है d2x/dt², इसको
एफ लिख दिया मैंने। ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एफ इजिकल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। या माइनस तो बाहर ही रहेगा, ठीक है, माइनस। अब क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, क्या हमारे पास 1/2 के एक्स, 1/2 के एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x माइनस 1/4 के स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस एक्स को मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 एफ इजिकल टू आ जाएगा माइनस 1/4 के स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। अब 1/4 के स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, जिसको मैं हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्रोपोर्शनल चिन्ह आ जाएगा और 1/x क्यूब आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस हमारे पास चल रहा है। माइनस का यहाँ पर इतना ही रोल है, क्या है कि ये कण क्या है, मूल बिंदु की ओर गति कर रहा है, इतना ही इसका मतलब है। तो जो हमको प्रूव करना था ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। सरल रेखा में गतिमान किसी कण का वेग संबंध वी स्क्वायर इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी से दिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से दूरी के समानुपाती है। हमको वेग और दूरी में संबंध दे रखा है, ठीक है, और हमको प्रूव क्या करना है कि दूरी त्वरण क्या है, दूरी के समानुपाती होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हो वो समझो कि मतलब एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ त्वरण है वो क्या है हमारे पास, इसने समानुपाती मतलब क्या हुआ हमारे पास कि त्वरण जो है वो एफ एक्स पर निर्भर करना चाहिए, डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। संबंध इसने दे रखा हमारे पास, वो सबसे पहले लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। वी स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, नहीं मानो तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट यहाँ से अवकलन करेंगे। इसका अवकलन कर लो किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। क्या हो जाएगा हमारे पास 2v dv अपॉन dx, यहाँ से हो जाएगा 2ax, ये हो जाएगा हमारे पास 2b, यहाँ से हो जाएगा 2v dv अपॉन dx, 2 कॉमन ax प्लस b, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। ये वी डी वी अपॉन डी एक्स क्या होता है हमारे पास, त्वरण होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। त्वरण को कितने प्रकार से लिख सकते हैं ये पहले ही लेक्चर में मैंने बताया, ठीक है। तो एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं ए कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा इस कंडीशन में हमारे पास एक्स प्लस बी बटे ए, ठीक है, मतलब बी बाय ए। तो एफ ये ए कांस्टेंट में हटाऊंगा क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल एक्स प्लस बी बटे ए, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था कि त्वरण क्या है, एक दूरी के समानुपाती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे त्वरण भी बढ़ेगा और x घटेगा त्वरण भी घटेगा, ठीक है। ये तो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था। बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की, कि क्वेश्चन नंबर 7 यदि समय t को v का फलन माना जाए तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण f की घटने की दर एफ क्यूब d2t अपॉन dv स्क्वायर से प्राप्त होती है, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हमारे पास। हमको प्रूफ क्या करना है, घटने की दर मतलब कोई भी समय के साथ ही बढ़ता या घटता है तो डी एफ अपॉन डी टी निकालना हमको। माइनस का रोल इतना ही है, क्या आएगा, माइनस का मतलब क्या हुआ, घटने की दर मतलब घटेगा, ठीक है, त्वरण में कमी, ठीक है। ये हमको दे रखा है एफ क्यूब d2t dv स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये हमको लेके आना है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं वो देखो, dv अपॉन dt क्या होता है आप सब जानते हो, मैंने बताया था आपको कि dv अपॉन dt क्या होता है, f होता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसको मैं यदि उल्टा कर दूँ, dt अपॉन dv कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा होगा, 1/f हो जाएगा। अब क्या करो, अब इसका इस v के सापेक्ष अवकलन कर लो, v के सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा हमारे पास d2t अपॉन dv स्क्वायर, ये हो गया -1/f स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास वो देखो, इस f का v के सापेक्ष क्या हो जाएगा, df अपॉन dv हो जाएगा।
यहाँ तक बात क्लियर होगी, क्योंकि हम v के सापेक्ष कर रहे हैं। यदि f के सापेक्ष करते हैं तो यहाँ पर क्या आता, सिर्फ 1/-f² आता, ठीक है, यह df/dv नहीं आता। लेकिन हम v के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए इस f का v के सापेक्ष क्या हो जाएगा, df/dv, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब क्या करें हम, इसमें मैं क्या करता हूँ वो देखो, dt का गुणा कर देता हूँ और dt का भाग कर देता हूँ। इस कंडीशन में होगा क्या, वो देखो d2t/dv² इज इक्वल टू हो जाएगा -1/f/df/dt लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, dv/dt लिख सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया, सॉरी, यहाँ पर dt/dv आएगा, ठीक है, dt/dv कुछ नहीं किया। क्या किया मैंने, इस df के अपॉन में dt ले लिया और इस dt के अपॉन में dv ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से dt/dv की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/f, यहाँ पुट कर दूंगा मैं, d2t/dv² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/f² और इसका dt/dv की वैल्यू हमारे पास 1/f है, ये हो गया हमारे पास। और ये क्या हमारे पास, df/dt है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है कि हमको क्या निकालना है, -df/dt, इसके इक्वल आना चाहिए हमको लाना है। तो सबको जो भी है इसके अलावा उसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा हमारे पास, -df/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये यहाँ बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये f² और ये f³ हो जाएगा, f³ d2t/dv²। यह हमको प्रूव करना था कि त्वरण के घटने की दर f³ d2t/dv² के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। आज ये फर्स्ट ए एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट बी एक्सरसाइज से पहले जो भी टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।